भैया जी कहिन में आपका एक बार फिर स्वागत है जी। बहुत अच्छी बात है जी। बुलंदशहर के तमाम सारे वीर पुरुषों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत प्रणाम है। तमाम सारे वीर जो हैं आज यहां पर मौजूद हैं, जिनको एक एक करके एलओसी पे भेजा जाएगा। सबको एलओसी पे भेजा जाएगा और सब तैयार है ना? हाँ तो हाँ जी, मुझे मालूम है। अरे वीर, अरे यहाँ की तो रज जो है ऐसे उठाओ और ऐसे लगा लो। मुझे मालूम है ये वो रज है, वो जमीन है जो वीर सपूतों को पैदा करती है। मैं प्रणाम करता हूं, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। मैं गुजारिश करता हूं, मैं क्या करूं, मैं चाहता तो था कि आप लोग आगे आ जाएं, अगर थोड़ा कोशिश करेंगे इधर आ जाएंगे आप लोग तो बहस में अच्छा लगेगा, आपको भी मैं सवाल ले पाऊंगा। तमाम सारे लोग जो बैठे हैं, मैं उनसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा करके बातचीत करेंगे, एक एक करके, तो मैं सारे तक आ जाऊंगा, सब तक पहुंचूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं पहुंचूं। मैं तारुफ करा देता हूं जो लोग यहां पे मौजूद हैं उनसे। शिवपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शिवपाल जी। भाजपा से दिनेश कुमार धन्नू जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। समाजवादी पार्टी से हामिद अली साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद अली जी। बसपा से प्यारेलाल जाटव जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रीय लोकदल से अंतिम समय में जुड़ गए, भारतीय किसान यूनियन से मांगे राम त्यागी जुड़ गए हैं, आ गए हैं, पधार गए हैं, जो भी कहना चाहिए। जब मैं मुड़ा तब नहीं थे, अब आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। किसानों का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रीय लोकदल से वो भी बैठे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए साहब, जो बहस आजकल टेलीविजन पे चल रही है, मैं बताता हूं, किस्सा बताता हूं। टेलीविजन पे जो किस्सा चल रहा है, टेलीविजन पे जो बहस चल रही है, उससे ये अलग है बहस। आप पूछेंगे वो कैसे अलग है बहस, फर्क तो नहीं होगी? नहीं है, फर्क है। आप जो बात यहां पे कहते हैं वही मुद्दा बनती है। हम कोई मुद्दा लेके नहीं आते अपने पास कि ये आज इस पर बहस होनी है ना, वो नहीं। मुद्दा आप बनाएंगे, आप जो कहेंगे वही मुद्दा बनेगा और वही बहस होगी। बाबूजी, गौर करने लायक बात है, यही फर्क है, ये थोड़ा सा फर्क है इसमें। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी आज मौजूद थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने गरीबी को लेकर एक बात कही, उसके बाद कांग्रेस ने भी एक बात कही, उनके प्रवक्ता ने, सुरजेवाला साहब ने भी एक बात कही। वो बात सब लगभग सबको मालूम है, गरीबी हटाओ गरीबी बचाओ का एक बहुत पुराना नारा है, बाबूजी ज्यादा परिचित हैं। तो उस पर प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही, उसके बाद सुरजेवाला जी ने एक बात कही। ये तो बहस स्टूडियो का हिस्सा है, ये स्टूडियो की बात है कि मैं आपसे कहूं और इस पर बहस शुरू हो जाए ना, ये बात नहीं। हमने तो जब यहां की मिट्टी जमीन में लगाई तो बात यहां की मिट्टी से शुरू करेंगे, यही खुशबू है और यही बात होनी चाहिए कि आप बुलंदशहर में मौजूद हैं तो मैं बुलंदशहर की बात करूं, अब वो चाहे मीठी हो, चाहे कड़वी हो, चाहे तीखी हो, चाहे जो भी हो, उसी से शुरू करेंगे और बात जहां तक ले जाना चाहेंगे। ये महारथी चित्र दिखाई दे रहे, देखिए साहब कितने अच्छे बड़े बड़े महारथी हैं। क्या खड़े हैं? 5 खड़े हैं, 5 खड़े हैं। ये 5 महारथी जिधर भी ले जाना चाहेंगे वो उधर ले जाएंगे। तो मैं शुरू करूं बातचीत का सिलसिला, शुरू करूं? मैं उतर रहा हूं, बहुत दूर आना पड़ेगा, हटिए साहब। अरे आइए जी, आ गया बाबूजी, आ गया, खड़े होइए जी। हाँ, क्या कहना है? खड़े होइए। मैं ये कहना खड़े होइए। हाँ, मैं सपा वाले भाई साहब से ये कहना चाह रहा हूँ कि सपा अपनी मर्यादा क्या भूल जाती है, क्या बात करने की मर्यादा भूल जाती है। कोई घुंघरू वाली कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कृपया मर्यादा मतलब बात करो। समाजवादी पार्टी से आप कहना चाहते हैं कि मर्यादा से, वैसे भाई साहब, वैसे हाँ ऑफ कोर्स सर, यू विल रिस्पॉन्ड हामिद जी आप। लेकिन एक बात तो और है बाबूजी, उम्र में आपकी ज्यादा है, तजुर्बा आपको है,
मर्यादा तो सभी को ध्यान में रखनी चाहिए। मर्यादा तो सभी ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि सपा वाले ज्यादा ध्यान रखें और आपका पड़ोसी ना। हाँ हाँ जी जी आगे मैं आ गया जी, कुछ कहना चाहती हैं आप? कुछ नहीं, तमाशा देखने आई हैं। नहीं नहीं, हाँ जी सही बात है, सबको मर्यादा आपको देखना है, आपको देखना है। अच्छा मैं वही देख ली, छू के देख लीजिए, ठीक है? नहीं नहीं, ये भी जरा देख लीजिए, लोग कहते हैं असली हैं नकली हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली में मुद्दा यही है, बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने कि मर्यादा का ध्यान रखना है और मर्यादा कहीं ना कहीं चुनाव के समय में उल्लंघन हो रहा है, उसका पूरा हो रहा है। हाँ जी, पूरा हो रहा है, पूरा हो रहा है, बदतमीजी हो रही है। जी मैं आ गया साहब, मैं आ गया साहब। मैं भाई साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। अच्छा, ये कौन सी पार्टी से हैं जो समाजवादी पे आरोप लगा रहे हैं? ये एक आम आदमी की श्रेणी में बैठ के तमाम जनता का अपमान कर रहे हैं। ये इन्हें भी जो है गरिमा में रहना चाहिए। नहीं जरूरी नहीं, नहीं आपने एक ही पार्टी का अपमान क्यों करा? नहीं पार्टी की क्या बात हो गई? अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, पार्टी नहीं है क्या ये? अरे देखिए, आपका आधार कार्ड निकल रहा है, आधार कार्ड अंदर तुमने समाजवादी पे पार्टी में कहाँ में आ गई? मैं कौन सी पार्टी था? बताओ कौन सी पार्टी खाती? बढ़ो बढ़ो, मर्यादा की बात करिए। अरे एक मिनट, मर्यादा की बात करिए। हाँ बैठो 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 बैठो, ओ उस्ताद बैठो। इन्होंने सवाल पूछा हामिद अली साहब से और मैंने जो कहा उस पर ध्यान नहीं गया चाचा आपका। मैंने ये कहा कि मर्यादा सभी को ध्यान में रखनी चाहिए, मैंने ये कहा ना मैंने। हाँ तो नहीं, आपने मेरी बात सुनी ना। तो इस पूरी कायनात जो दिख रही ना छोटी सी, इस कायनात का रिंग मास्टर मैं ही हूं। जी हटिए साहब, हाँ मर्यादा सबको ध्यान में रखनी चाहिए। जी मैं आया, आ गया, हटिए हटिए। चुपचाप चुपचाप बैठिए चाचा, चुपचाप बैठिए 2 मिनट सिर्फ आप। मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, माहौल किसने बिगाड़ा? मैं बताऊंगा। माहौल किसने बिगाड़ा? 2 मिनट दीजिए बैठ के। बढ़ो तुम बढ़ो। बैठिए भाई साहब बैठिए, बैठो भाई साहब, हटो यहाँ, चलो हटो यहाँ, हटो। क्या करते हैं आप? सड़क टूट रही है, यहाँ से चलो, यहाँ चलो। हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, जोश में कभी कभी हो जाता है। जनता बहुत जोश में है, मुझे मालूम है। 2019 का चुनाव
2019 का चुनाव है, हर शख्स की, हर ये जो यहाँ पे मुल्क का हर आदमी ये चाहता कि क्या होगा और अपनी बात कहना चाहता, और कोई बुराई नहीं है इसमें अपनी बात कहने के लिए। लेकिन क्या मुश्किल है ये मैं बता देता हूं। मुश्किल ये है, बाबूजी चले गए बैठे हैं। आपने सपा से सवाल पूछा था बाबूजी, कोई सवाल गलत नहीं था, वो सही सवाल था, आपने पूछा। लेकिन क्या हुआ, इतना उबाल मार जाते हैं लोग कि अरे क्या हो गया, पता नहीं, ऐसा ना हो कि कहीं कांग्रेस हार जाए, कहीं बीजेपी आगे निकल जाए, बीजेपी हार जाए कांग्रेस हार जाए। ऐसा नहीं होता। ये तो छोटा सा एक प्रोग्राम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ताकत आप ही लोग हैं जो आप बनाते हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? देवेंद्र कुमार एडवोकेट। देवेंद्र कुमार जी, उम्र क्या हो गई आपकी? ज्यादा नहीं, 73-74 साल। मैं तो बस सिर्फ ये सोच रहा था कि 24-25 साल में क्या होता होगा। 73 साल में जब पूरी धरती हिलने लगती तो 24-25 साल में क्या होता होगा। और इस महाबली जनता को मैं बहुत प्रणाम करता हूं। बगैर वक्त गवाए मैं सीधे एक बार फिर तारुफ कराता हूं जो लोग यहां पे मौजूद हैं। शिवपाल सिंह कांग्रेस का यहां पे पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। भाजपा से दिनेश कुमार धनु जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सपा से हामिद अली मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद जी। बसपा से प्यारेलाल जाटव जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मांगेराम जी हमारे साथ मौजूद हैं, किसान यूनियन से बहुत बहुत शुक्रिया। व्यापार मंडल से भी लोग हमारे साथ, राजेंद्र जी मौजूद हैं, और ये प्यारी जनता मौजूद है। खड़े हो ना, बहुत बहुत शुक्रिया। जो सवाल है, मुझे मालूम है थैलीसीमिया का मसला एक बहुत सीरियस इशू है जिसको लेकर बुलंदशहर से तमाम सारे लोग मेरे पास आते रहे हैं। मैं उन लोगों को आज एक बार फिर यहां से तमाम शुभकामनाएं देता हूं उनकी लड़ाई के लिए जो यहां पे मौजूद है। मुझे मालूम है इस लड़ाई के बाद वो बच्चे यहां से चले गए जो आए थे। हुआ ये, थैलीसीमिया के थे पीड़ित बच्चे आए थे, मिलने आए थे, कुछ कहने आए थे, वो चले गए। कोई बात नहीं, ऐसी चीजें होती हैं इस मुल्क में। तमाम ऐसी चीजें हैं जो आपकी जरूरत की हैं, लेकिन आपकी वजह से, उसमें आप में मैं भी शामिल हूं, शरीक हूं मैं भी, चली जाती हैं, नहीं पहुंच पाती। प्लीज, अगर आप चाहते हैं कि चीजें सही व्यवस्थित ढंग से हो तो प्लीज कॉपरेट करिए, मुझसे नहीं। मैं तो कोई छोटा सा इंसान हूं, अपने आप से, अपने पड़ोस से कॉपरेट करिए, चीजें सुधर जाएंगी। ऑफ कोर्स बेटा, मैं आता हूं जी, बोलो बेटा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक बुलेट ट्रेन के बदले एक 900 राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चल सकती है, जबकि पैसेंजर ट्रेनों में भीड़ इतनी है कि उसमें बैठने के लिए, खड़े होने के लिए जगह नहीं है। क्या नाम है बेटा? सुनील पंडित। सुनील पंडित, ठीक, सही, अच्छी सवाल है कि पैसेंजर ट्रेन चल सकती हैं, पैसेंजर ट्रेन क्यों नहीं चलती हैं, और तमाम भीड़ है। बुलेट ट्रेन की जगह वो एक क्या कई पैसेंजर्स चल सकती हैं, लेकिन मुल्क में तमाम तरह की बातें होनी चाहिए। हाँ जी, हमारे गांव मदनपुर में पिछले 10 महीने से किसान धरने पे बैठे हैं, लेकिन जो प्रतिनिधि दिए हैं वो आज तक नहीं पहुंचे। किसान 2-2 बार जेल भेज दिए, लेकिन आज तक हमारी सुनवाई नहीं हुई है उनसे। किसान यूनियन वाले आए थे? किसान यूनियन वाले आए हैं, किसान, लेकिन हमारे प्रतिनिधि आज तक नहीं वहां जाके नहीं आए। किसान गांव मदनपुर खुर्जा तहसील के अंदर है, वहाँ दुकान और मकान तोड़ दिए गए थे अगस्त में। आज तक एक पैसा नहीं दिया गया। जी बाबूजी, हमारा भी यही मुद्दा है, हम भी इन्हीं के साथ हैं। हमारी जमीनें ले ली, 9 महीने से धरना चल रहा है और कोई भी सुनने वाला नहीं है। 9 महीने से धरना चला। मैं यही कहना चाह रहा था, इस शहर की तमाम सारी समस्याएं हो सकती हैं, वो सामने आनी चाहिए। क्या नाम बाबूजी, खड़े हुए? देवेंद्र कुमार राजा जी। राजा जी, कहिए, कुछ कहना चाहते हो? मैं क्या कहूंगा, यहाँ के हालात आप देख रहे हैं, कितना लोगों में सब्र नहीं है। कोई क्वेश्चन कर रहा है तो उसमें बीच में ऐसी पार्टी के लोग जिनको जो फेमस है इस काम के लिए, वो हंगामा करते हैं। मैं सही कर देता हूँ। हाँ, देखिए, वो सही सारी कोई भी पार्टी बाबूजी दूध की धुली नहीं है। कोई पार्टी, हम 72 साल मैं ठोक के कहता हूँ, हम 72 साल की उम्र में शांतिपूर्वक बैठे हैं। हाँ, इंसान जो है, आम आदमी जो है, अरे रुको यार, यही काम है बस, यही मुल्क में यही जाके कहता हूं, पॉलिटिकल पार्टीज पे मत जाइए, आप अपना मुद्दा कहिए और ठोक के कहिए, यही वक्त है। जी हाँ जी। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने गठबंधन किया है एक समाज की ओर से, क्या इन्हें कोई ऐसा प्रत्याशी भी नहीं मिला जो बुलंदशहर का हो? बाहर से प्रत्याशी बुलंदशहर में थोपा है। इसका मतलब दो पार्टियों में एक भी काबिल नेता नहीं है। अरे शर्म करो यहाँ के नेताओं, शर्म करो। जी, मैं आया जी आया।
आप सुनो, आपके चैनल के द्वारा सारी पार्टियों के बैठे मैं भी नेता हूं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, आज डीपीएस की और जो रेंसन्स स्कूल है उनके छोटे छोटे बच्चों की फीस की वो बात आई। मैं चारों पांचों पार्टियों के जिलाध्यक्ष है और आपके चैनल के द्वारा देश के पूछना चाहता हूं, पब्लिक स्कूल की जो फीस है, एक बच्चे की 6 क्लास की 37,000 रुपए फीस आई है। जो पब्लिक, पूरे देश में जो पब्लिक स्कूल लूट रहे हैं, मैं उस पर ध्यान देना चाहता हूं। और पिछली बार जनपद बुलंदशहर में पब्लिक स्कूलों के खिलाफ एक मुहिम चली, कई महिलाओं के खिलाफ एफआईआर हुई, लेकिन पब्लिक स्कूल अपने धरने से नहीं सुधरे। मैं सत्ता से भी कहना चाहता हूं, विपक्ष वालों से भी कहना चाहता हूं, आज मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, कल आपके बच्चे पढ़ेंगे। इन पब्लिक स्कूलों पे नकेल कसो और नहीं तो ये 1-1 लाख रुपए फीस लेकर जाएंगे। मैं भाजपा वालों से, सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस बार ये 15 लाख रुपए भेज रहे हैं या इस बार भी जुमला रहेगा? जीएसटी पे मिले आए नहीं नहीं जी, इनसे पूछो ये बात। इनसे एक बात और पूछो, ये अब की बार जो जीएसटी पे वोट मांग रहे हैं कि नहीं? इनका बहुत बड़ा प्लान, बहुत बड़ा इनका काम बताते हैं कि हमने जीएसटी बहुत बड़ा काम किया है, नोटबंदी बहुत बड़ा काम किया है, इस पे भी ये वोट मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं? जरा इनसे पूछो। ओके ना, मैं पॉलिटिकल पार्टी से, पहले बीजेपी देन कांग्रेस, ना आऊंगा पहले बीजेपी जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये जो ठगबंधन बना है, ये 4 पार्टियां भाजपा के अकेले खिलाफ हो जाती हैं। अब स्थानीय मुद्दा आप देखिए प्रतीक जी, यहाँ पर एक शुगर मिल है, बसपा का शासन रहा, बहन मायावती ने बेच खाई। सपा का शासन रहा, इन्होंने किसानों की नहीं सुनी। भारतीय जनता पार्टी का शासन बना, योगी जी मुख्यमंत्री बने, आज वो शुगर मिल चल रही है। ये स्थानीय मुद्दा है। यहाँ स्थानीय गन्ना पकाया, एक गन्ना पिलेगा, एक गन्ना शुगर मिल लेगी। ये हमारे योगी जी का वादा है, भारतीय जनता पार्टी का वादा है। एक और आप देखिए, ये जनपद हमारा 1 रैंक पेंशन में, आप देखिए यहाँ किसान, यहाँ जवान को कितना लाभ हुआ है, जो कांग्रेस नहीं कर पाई। 1 रैंक 1 पेंशन वो हमारे मोदी जी ने करके दिखाया। अब आप देखिए, भैया जी ने कहा जैसे अभी यहाँ आयुष्मान योजना, हमारी आयुष्मान योजना के माध्यम से आज कितने लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। 5 लाख का बीमा हम ये दे रहे हैं, कितने लोग उससे लाभ ले रहे हैं। आप ये देखिए, जनधन योजना के माध्यम से कितने लोगों को लाभ हुआ है। और यहाँ पूरे समाज में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, गैस की डिलीवरी, जो गैस इनके शासन में नहीं मिलती थी, आज घर पर कुंडी बजाकर कहता है गैस ले लो, गैस ले लो, गैस ले लो। दिले नादान नादानी बहुत करता है, दिले नादान नादानी बहुत करता है, रंज कम सहता है, ऐलान बहुत करता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सरकार में बैठे हुए हैं, ये सब भैया जी, प्रतीक जी, सब झूठे वायदे करते हैं। यहाँ किसानों का 221 करोड़ रुपया बकाया भुगतान है, वो इन्होंने भुगतान नहीं कराया। किसान के घर पर फाके पड़ रहे हैं और किसान का यूरिया जो पहले 50 किलो का होता था, वो 50 किलो का 5 किलो चोरी करके 45 किलो कर दिया। ये भाजपा के लोग यूरिया चोर हैं जी। समाजवादी पार्टी, देखिए, आज अगर हम प्रदेश के, देश के और बुलंदशहर के हालात बताने लगेंगे तो यकीनन यहाँ के पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। ये झूठ पर चलने वाली सरकार, जिसने वादा किया था नौजवानों को रोजगार देंगे, जिसने वादा किया था महिलाओं को सुरक्षा देंगे, जिसने वादा किया था किसानों का हम मुआवजा देंगे, महाराष्ट्र का किसान पैदल चलकर आया, जिसने अपना मूत्र पिया। ये ऐसे लोग जिसकी पहचान हमारे पूरे देश की किसान, आज ये लोग देश को झूठ से चला रहे हैं। इन्होंने कहा था नोटबंदी से आतंकवाद खत्म होगा, नोटबंदी से काला धन पे लगाम लगेगी। बताओ, 139 लोग मारे गए, उसका जवाब दे कौन होगा? ये लोग मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, लेकिन आज देश की जनता मुद्दों से भटकेगी नहीं। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना मंदिर मस्जिद। हमारे एक चाचा ने कहा था कि ये लोग अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। मैं बात करूंगा, चाचा मेरे बुजुर्ग हैं, हमारे आदरणीय सांसद महेश शर्मा जी ने भगवान तक के लिए कह दिया कि भगवान बेवकूफ होते हैं। अरे लानत है ऐसी सरकार पर, लानत है ऐसे सांसद पर जो भगवान को बेवकूफ कहे। आ गया बसपा वाले बाकी हैं, बसपा वाले, बैठो।
मुझे मालूम है। अरे अरे काहे पे खड़े हो? कुर्सी पे, अरे कुर्सी पे बैठा जाता है, बैठो। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ऑफकोर्स मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, वहां तक आऊंगा। जी जी आऊंगा, आ जाइए, मैं आइए आइए आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेश कुमार गोयल है। देवेश जी, क्या काम करते हैं आप? मैं जियो का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ बुलंदशहर में। वेरी गुड, बोलिए, सवाल पूछिए। सर, मैं देख रहा हूँ कि जो लोग भाजपा से प्रेम नहीं करते और मोदी का विरोध करते हैं, उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि 15 लाख रुपए नहीं आए, 15 लाख रुपए आए। लेकिन भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता ने ठान लिया, जब तक मोदी जी 15 लाख रुपए देंगे हम उनको जान भी नहीं देंगे, चाहे 2024 चाहे 2029। मोदी जी को लाना है, रोकना है। मैं भाजपा वालों से पूछना चाहता हूं, 5 साल में 4 मोदी भाग गए, नीरव ललित मोदी जैसे। ये अब के 5 साल और बन गए, देश को बेच देंगे। इनके यहाँ से एमपी रहे, 5000 के घोटाले में पकड़े गए, ये देश को बेचने का काम करेंगे। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बसपा आ रहा हूं जी। सवाल ये है, मुद्दे ये है, आप कहना चाहते, आपका ये जो सरकार है, जुमलों की सरकार है। आप देखो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार चल रही है, योगी जी की सरकार चल रही है। कानून व्यवस्था कितनी खराब है देश की। लड़कियां, हमारी बच्चियां, माँ बहन सुरक्षित नहीं है। कभी भी, अभी जहांगीराबाद में एक केस हुआ, रात को शादी में से एक बच्ची आ रही थी अपने भाई के साथ, लोगों ने उसे उठा लिया और वो भी जो भाजपा के ही लोग थे, वो सारा मामला दबा दिया। उसके साथ देखो क्या गैंग रेप हुआ। देखिए, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जो भी आप इल्जाम लगाएं वो प्रूफ के साथ लगाएं, क्योंकि आप पब्लिक डोमेन में खड़े हैं। सिर्फ कहने के लिए मत कहें, सोच समझ के कहें। जी ओके, मैं आ रहा हूं। एक मिनट मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ आ रहा हूँ बेटा। किसानों का इन्होंने यूरिया 5-5 किलो फी कट्टा कम कर दिया और डाई का रेट जो 1000 से 1400 रुपए कर दिया इन्होंने। डाई का रेट, बिजली बढ़ा दी और डाई का कट्टा महंगा कर दिया 1400 रुपए। और बीजेपी का काम है असल मुद्दों को भटकाकर उनका करना बचाना, इनारे करना बचाना। चोरों को भगाते हैं, गुजराती आते हैं, चोरों को भगाते हैं, लंदन में पहुंचाते हैं, वहां से पैसा लाते हैं। मोदी अभी मेरे भाई ने, बड़े भाई ने कत्तरवेद ने कहा कि महागठबंधन ऐसा प्रत्याशी लेके आया है मेरठ से। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी वालों से कि बीजेपी वाले बॉलीवुड के कलाकार लेके आ रही है। जयप्रदा हेमा मालिनी लेके आ रही है। योगेश वर्मा जी महागठबंधन के प्रत्याशी है। योगेश वर्मा जी हमारे दिल में रहते हैं, वो ज्यादा दूर के नहीं है, वो मेरठ के हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी बहस अगर आप करेंगे, इस तरह से करेंगे, मैडम ये मोबाइल नीचे रखिए। मैं आ रहा हूं, ऐसे नहीं, नो नो। व्यापार मंडल से मैं सवाल पूछूंगा, उसके बाद पहले किसान जी। भैया जी, अभी आपने देखा, मैं इस देश का किसान हूं। अभी आपने देखा सारी पार्टी के लोग आपके साथ मौजूद हैं जी। किसी भी पार्टी के जबान, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 6000 रुपया अकाउंट में पहुंचेगा साल में, किसान खुश या नहीं? नहीं, आप मुझे एक बात बताओ, वो किसान जिसे देश का अन्नदाता कहा जाता था भैया जी, आज उस किसान के हालात ये हो गए हैं कि उसे 6000 रुपए साल का सहायता राशि देकर उसे जिंदा रखना पड़ रहा। आप ये देखिएगा भैया जी, मैं आपके सवाल का, आप कर्ज माफी के खिलाफ हैं? मैं कर्ज माफी के खिलाफ नहीं हूं। कर्ज माफी तो स्टैम्प, स्वाभिमान तो कर्ज माफी भी है, किसान का स्वाभिमान तो कर्ज है भैया जी। स्टैम्प कर्ज माफी किसान का जीवन है, वरना आत्महत्या का स्तर आसमान पे पहुंच जाएगा। भैया जी, मैं कहना चाहता हूं, आप 6000 लेने में वो दिक्कत है? दिक्कत भी है। 6000 से होगा क्या? यानी 16 रुपए 75 पैसे प्रतिदिन बैठते हैं भैया जी। आप दिन का बताओ, साल का आप कह रहे हो वो बहुत लगता है, लेकिन दिन का 17 रुपए लगता। भैया जी, आप मेरी बात सुनिएगा, आपके क्वेश्चन का जवाब हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं देश का किसान हूं।
भैया जी आपके चैनल के माध्यम से सारे लोगों से पूछना चाहता हूं, देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं वो किसान हूं जो एक दाना खेत में बोने के बाद उस दाने का भगवान मुझे 100 गुना करके देता है। एक दाना अगर जमीन में बोता हूं तो उसके पेड़ पर 100 दाने लगते हैं। 3 महीने में मैं अपनी फसल का 100 गुना करता हूं। फिर ऐसी कौन सी दिक्कत है कि मैं ही आत्महत्या करता हूं? मेरे बच्चे बैंकों में गिरवी रखे हैं। फिर ऐसी कौन सी दिक्कत है देश की सरकारों को? आजादी के बाद से सवाल पूछिए, भाषण नहीं। सवाल मेरा ये है, भाषण नहीं है भैया जी, ये सच्चाई है, सच्चाई में बयान करता हूं। सवाल मेरा ये है, किसानों के वो दिन कब आएंगे जब वो कर्ज मुक्त होगा? पूछता हूं देश की सरकारों से। अच्छा सवाल, अच्छे दिन कब आएंगे? आत्महत्या रहित दिन कब आएंगे? आत्महत्या रहित। मैं आ रहा हूं जी। नाउ यू रिस्पॉन्ड। देखिए ये आऊंगा सर, क्या है बताइए सर। मेरा सारी पार्टियों से सवाल है हाथ जोड़कर, ये सरकारें आती रहती हैं जाती रहती हैं, कौन यहाँ पे लिख के दे सकता है कि बुलंदशहर को दिल्ली से डायरेक्ट रेलवे लाइन से जोड़ सकता हो, जिससे कि यहाँ से लोग वहां आराम से आ जा सके? आज तक कोई नहीं जोड़ पाया यहाँ पे, और ये सब इन पे थू है इन सब नेताओं पे। आज तक कोई नहीं जोड़ पाया बुलंदशहर को दिल्ली से। बुलंदशहर को छोड़ के सिकंदराबाद और खुर्जा को सब जानते हैं, लेकिन बुलंदशहर को कोई नहीं जानता। कृपया करके सब मेहरबानी करें, रेलवे लाइन से जोड़ा जाए बुलंदशहर से दिल्ली को। हमारे भाई ने, हमारे किसान नेता मांगे राव जी ने जो विषय रखा है, मैं इन्हें बताना चाहता हूं, बसपा और सपा के शासन का जो 55,000 करोड़ रुपया किसानों का बाकी था, वो योगी सरकार ने दिया है। आज धान की खरीद हो, चाहे गेहूं की खरीद हो, चाहे सरसों की खरीद हो, सबके कांटे लग रहे हैं। सरकारी खरीद हो रही है किसान के लिए। आज पूरी तरह से सब मोदी सरकार लगी हुई है। और बसपा के साथी ने, हमारे ने जो आरोप लगाया कि यहाँ योगी जी की सरकार में आज जो है कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, तो मैं इन्हें बताना चाहता हूँ, गुंडे की 2 ही जगह है, या तो जेल में या ऊपर। योगी जी बख्शिश करने वाले नहीं है।